कि सुखदेव जैसा ज्ञानी किसका शिष्य बना है? सुखदेव जी के गुरु हैं श्री राधा रानी, गुरु राधे राधे। आप लोग बरसाने गए होंगे ना, जो बरसाने में बैठी हैं, ऊंचे महल पर बैठी हैं, रंग महल में विराजमान हैं, तो सब पर बरसा रही है कृपा, वो सुखदेव जी के गुरु हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत लिख दी, लेकिन कहीं भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया। बोलो राधे राधे। याद रखियो, पति का नाम, बाप का नाम, गुरु का नाम और अपने इष्ट का नाम जल्दी से नहीं बताना किसी को। बोलो राधे राधे। जल्दी से नहीं। पहले की माताएं जब पूछते थे कोई आपके पति का नाम बताओ, बेचारे वे तो शर्मा जाती थी। फिर वो अपने बेटे का नाम बताएं, करते करते बड़े मुश्किल से अगर कोई बताना पड़े बगल वाले से बताओ ना जरा उनका नाम बताओ। और आजकल की 24 घंटे पीछे माला फिरते रहते हैं। ए राजीव, जैसे राजीव क्या हो गया, पति क्या हो गया, बेचारा नौकर हो गया, 2 टके का आदमी बना दिया उसको। एक बेचारी दिल्ली की मैडम, अब यहाँ नहीं तो उसकी तो बात करे, तो उनके पति का नाम था अमित। अब वो 7 दिन से घर रुकना पड़ा। तो यार अमित जी यार सुनते नहीं हो तुम, अमित जी सुनते नहीं हो, अमित जी सुनते नहीं हो। मैंने एक दिन कहा मैडम ये अमित जी के कान खराब हो गए, कब तक सुने? आपको 24 घंटा सुनाना है, 1 आध घंटा हो, 2 घंटा हो, हम तो कम से कम 3 घंटा सुनाते हैं, आप तो 24 घंटे। ये अमित जी कभी कभी तो अमित। मैंने कहा बहन जी ये ठीक नहीं है, आप नाम लेती हो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, बेचारा वो तो बैंड की तरह बजे जा रहा है, इसलिए उसको हस्बैंड कहते हैं। लेकिन इसमें आपका घाटा है। बोले क्या घाटा महाराज? मैंने कहा ज्यादा दिन अभी तक टिकेंगे नहीं हैं? हाँ। बोले फिर क्या करें? मैंने कहा दूसरा नाम रखो। जानकी जी ने भी अपने राम का नाम रखा। राम नहीं कहती सीधे, जानकी जी भी ने नाम रखा। कब? जानकी जी वरमाला पहनाने के लिए खड़े हुई हैं, अति सुकुमार है जानकी, हाथ कप रहे हैं। राम जी ने सोचा ज्यादा देर अगर ये माला लिए खड़ी रहेगी ना तो अभी विवाह नहीं हो पाएगा, और तुरंत राम जी ने जानकी के समक्ष अपना सिर झुकाया, और जैसे सिर झुकाया माला डाली, बस उसी समय जानकी ने कहा कि आप तो करुणा निधान है, करुणा निधान। जानकी जी ने राम जी का नाम रखा प्राइवेट करुणा निधान। हनुमान जी जब गए ना लंका में तो वही नाम पारा राम। हनुमान जी जब जाने लगे मुद्रिका तो दी, लेकिन जाते जाते राम जी ने कहा कि जब जानकी से मुलाकात करो ना तो मेरा नाम लेना। जानते हो मेरा नाम क्या है? हनुमान अरे बिल्कुल जानते हैं, आपका नाम राम है, क्यों नहीं जानता हूँ? कैसी बात कर दी आपने, तो मेरी बेइज्जती कर दी। हनुमान जी की बात सुनकर राम ने कहा बेइज्जती नहीं करी, यही तो पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम जानते हो क्या? बोले हाँ नाम है ना आपका नाम। बोले राम तो आपके लिए है, लेकिन जानकी भी कुछ नाम से पुकारती हैं। हनुमान जी बोले हम तो ठहरे ब्रह्मचारी, हमको क्या पता किस नाम से जानते हैं, बताओगे ना? तो बोले आप करुणा निधान कहना है, करुणा निधान का सेवक। जब वहां कहा ना तो जानकी पहचान की हाँ वाकई में ये बिल्कुल राम से मिल करके आए हैं। नाम लो, कोई मना नहीं है, लेकिन कोई दूसरा नाम लो, सभ्यता से बोलो। इसमें आपके माता पिता की शीलता, सुशीलता, विवेक छिपा हुआ है। हाँ, सुखदेव महाराज ने वंदना तो की है, गुरुदेव को प्रणाम किया, लेकिन नाम नहीं लिया। और सुखदेव महाराज अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से। गरज
मतलब हमें जगत में किसी से मतलब हमें जगत में। जब 4 पैसे हो जाते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि हमें किसी की गरज नहीं है। 4 बेटे हो जाएं हमें किसी की गरज नहीं है। और जब ये भगवान सुनते हैं कि तुम्हें किसी की गरज नहीं है ना, तो ऐसा घाटा डालते हैं महाराज कि दूसरे दिन ही नानी याद आ जाती। बोलो राधे राधे। इसलिए अगर आपको कहना है, आपको ईमान करना है, ईमान करो, करना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोले। ईमान करना है, करना चाहिए। ईमान पैसे का नहीं, ईमान रूप का नहीं, ईमान बल का नहीं, ईमान संतान का नहीं, ईमान करना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस ये ईमान करोगे कभी गिरोगे नहीं। इसलिए गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से, न मतलब हमें जगत में किसी से। गाइए, 3 दिन हो गए गाते गाते। गाइए। अच्छा हाथ उठा, किस किसको ठाकुर जी से गरज है? कि साड़ी है, कि साड़ी है, कि नारी है, इसलिए गाइएगा। गरज है हमें आप ही से, न मतलब जगत में किसी से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से। महल पर बैठी हुई हो, जरा एक बार मेरे घर आकर देखो तो सही, हम किस हाल में जी रहे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख के आंसू आते हैं, कभी दुख के आंसू आते हैं। अरे एक दिन ऐसी कृपा करो ना कि जीवन में कि आंसू आना बंद हो जाए। भला कैसे होता है विरही का जीवन, भला कैसे होता है विरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमसे किशोरी, जरा पूछ लीजिए हमसे किशोरी, गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें जगत में किसी से, न मतलब हमें जगत में किसी से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। बोले राधा रानी सरकार की जय। बरसाने कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, जन्मदाता कौन है, खोज करने लगे। कमल की डंडी में प्रवेश करते हैं, चलते चलते काफी बरस बीत गए, अंत नहीं पाया। ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। ब्रह्मा जी थक गए। उसी समय 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। माने भगवान नारायण कहना चाहते हैं कि आप मेरे से मिलना चाहते हो तो पहले तप करो, तप करोगे तभी आपको मिलूंगा। और ब्रह्मा जी तप करने लगे।
हजारों हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ने तप किया है। भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण ने कहा, उठो ब्रह्मन, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ब्रह्मणः, हे ब्रह्मन उठो। और जैसे नारायण सामने देखे हैं, प्रणाम किया है। प्रणाम करके भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी कुछ मांगो, आपने बहुत कठिन तप किया है। बोले मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, आप आज्ञा करो, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा क्या है, मैं क्या सेवा करूं। बोले आप सृष्टि करो। जैसे ब्रह्मा को कहा कि सृष्टि करो, ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब करते हैं कर्तापन का ईमान आता है, कर्तापन का ईमान आता है तो फिर विनाश होता है। तो भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रथम बार भागवत कथा सुनाई, भागवत जी का उपदेश दिया 4 श्लोकों में, जिसको हम चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। इन 4 श्लोकों को रोजाना गाना चाहिए, अगर आप संस्कृत जानते हैं तब। हे राजा, हे ब्रह्मा जी, आपको मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा कि आप काम करेंगे, आपको अभिमानी होगा। बोले कैसा? अहिमेवा समेवाग्रे न्यन्यद् यद् सत् सत्परः पश्येदयं यदेचैव यो वा शिष्येषु अस्मः। हे ब्रह्मन, एक ही बात ध्यान रखना है, अहिमेवा समेवाग्रे। तुम्हारे से पहले कौन था? बोले आप थे। तुम्हारे मध्य में कौन रहेगा? बोले आप रहेंगे। तुम्हारे अंत में कौन रहेगा? बोले आप रहेंगे। जैसे कि आपकी कथा से पहले मंदिर था, आपकी कथा हो रही है, मंदिर है, आपके कथा का भोग डल जाएगा, ये मंदिर रहेगा। ऐसे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, तुम्हारे से पहले मैं था, तुम्हारे बाद में मैं रहूंगा, तुम्हारे मध्य में मैं रहूंगा। जब आप ऐसा ध्यान करोगे तो फिर आपको अभिमानी होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हे ब्रह्मन, ऋते अर्थे यत् प्रते न प्रतीयात्म च आत्मने तद विद्यात्मनो भा माया यथा भासो यथा तमः। ये जो जगत असत्य जगत है, ये आपको दिखाई दे रहा है, सत्य मानव चल रहा है, ये मेरी माया है। ये जगत असत्य है, सब जानते हैं। जब सामने एक मुर्दा जलता है ना, सबको लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊंगा, मैं भी ऐसे धधकूंगा, मैं भी ऐसे चलूंगा, मेरा भी ऐसे राम नाम सत्य होगा। लेकिन बाहर जब शमशान के बाहर आते हैं, कौन मरेगा कौन जलेगा सब भूल जाते हैं। ये मेरी माया है। जितने सावधानी से आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, इतनी सावधानी से आप अपने घर में जीने प्रारंभ कर दो तो आपका जीवन भागवतमय बन जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन क्या करें, जैसे पंडा से बाहर जाते हैं, इस सांस से प्रसाद ले लिया है, इस सांस से प्रसाद ले लिया। बोलो राधे राधे। याद रखना, कथा के पंडाल में कलयुग नहीं आता है। अभी ये कलयुग चल रहा है ना, जितने देर आप इन बल्लियों के बीच में रहेंगे उतनी देर कलयुग आप पर असर नहीं करेगा। जैसे बाहर जाओगे तो आपको कलयुग सताने लगेगा। कहाँ? भाई मेरी चप्पल कहाँ गई? बगल वाले कहते कोई बात नहीं, जाने दे तो दूसरी पहन के चल। अरे तेरी तो वैसी टूटी थी, जाने दे, तू नहीं पहन लेना, बोल दे चली पहन। और महाराज चप्पल पहन के ऐसे पाँव दबा के चलेगी कि महाराज जैसे बस घर जाके इसको संभालना है। जब प्रसाद बंटने लगता है, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, और धक्का मुक्की जब शुरू हो जाए ना, तो मानना कि बस ये कलयुग यहाँ पर बैठा है। बोलो राधे राधे। देखो कितने एक दूसरे से सट करके बैठे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मानसता नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दोष नहीं। और कथा के बाहर कोई निकले तो जरा से निकले, बदबू कितनी आ रही थी, पता नहीं कब से नहीं आई है। ये कलयुग है। कलयुग का अर्थ है जो हमें कलह कराए।
भगवान कहते हैं कि मुर्दा जलते देख करके उसको ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो भूल जाता है कि मैं भी मरूंगा। बस वो अपना मैं करने लगता है, मेरी माया है, ये माया ही मेरे सबको सता रही है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचेषु न प्रविष्टानि अप्रविष्टा तथा तेषु न तेषाम्। हे ब्रह्मा जी, इस जगत में जब मैं प्रवेश करता हूँ ना तो सब लोग को अच्छा लगने लगता है? इसके ये शरीर में जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शरीर की, इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? उसका नाम राधे राधे, पंडित राधे राधे नहीं बोल रहे हैं। इसके अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो बोल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रविष्टान यन प्रविष्टान। जब मैं इस शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ तो असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, और जब इस शरीर से परमात्मा रूपी पुंज निकल जाता है ना, कितने सुंदर हो, कितने प्रेमी हो, कितने चाहने वाला हो, कितने अच्छा व्यक्ति हो, सब लोग कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बोले क्यों जल्दी करें? क्योंकि थोड़ी देर बाद बदबू आने वाली है। बोलो राधे राधे। क्यों? अभी कुछ देर पहले तो सब लोग मालिश कर रहे थे, सब लोग चारों तरफ ही बैठे हुए थे घेर करके। अब क्या हो गया? अब कौन सा बाजार उजड़ गया है? शरीर तो वही है, नाम तो वही है, अब क्या हुआ? बोले इसके अंदर जो परमात्मा रूपी अंश था वो नहीं रहा। भगवान कहते हैं जब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ ना, असत्य वस्तु में प्रवेश करता हूँ तो ये सत्य प्रतीत होती है, और जब मैं निकल जाता हूँ तो सब लोग कहते राम नाम सत्य है। समझो जरा, एक मिट्टी के कुमार ने घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, कुल्हड़ बनाया, और उसी मिट्टी का चिलम बनाया। कुमार के घर जो मिट्टी रखी थी उसकी अनेक बर्तन बना दिए। आप गए, जाके देखा, कहा भैया यहाँ तो मिट्टी का ढेर लगा था, मिट्टी खत्म हो गई क्या? बोल नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना, ये घड़ा, ये कुल्हड़, ये सकोरा, ये सब बने ना किसी मिट्टी के हैं। ओए आपने तो सारी मिट्टी खत्म कर दी। मिट्टी खत्म नहीं हुई है, वही मिट्टी कुल्हड़ के रूप में आ गई है, घड़े के रूप में आ गई है, और वही मिट्टी जब कुल्हड़, घड़ा, सकोरा फोड़े तो क्या हुआ? बोले मिट्टी का ढेर लग गया। आपके घर में सोने की ईंट रखी है और आपने सोचा कि ये सोने की ईंट कोई डबल थोड़ी हो जाएगी, चल सब बच्चों को बांट देते हैं, सब लोगों को आभूषण बनवा देते हैं। जब आभूषण बना सोने की ईंट के, तो सोने की ईंट खत्म हो गई। अब आप तो पछताने लगे, हे भगवान इतनी मोटी थी, इतनी चौड़ी थी, ऐसी थी, वैसी थी, सोना खत्म हो गया। इतने में छम छम करते बहू आ गई। बोलो राधे राधे। बहू ने महाराज 4 तोले का हार पहना हुआ है। अरे बेटी बड़ा सुंदर लग रहा है हाथ पैर तेरा, मोटे मोटे कड़े पहने हैं, बड़े सुंदर कड़े लग रहे हैं, मोटे मोटे झुमकियां पहनी हैं, बड़ी सुंदर झुमकी लग रही है। तो वो कहते हैं पिताजी ये सब आपकी कृपाई तो है, जो आपके पास ईंट रखी थी ना, उस ईंट के आपने आभूषण बनवा दिए। बोले बेटी बन तो गए हैं, लेकिन मेरी ईंट खत्म हो गई। और उस बहू ने सारे आभूषण उतार के पिताजी को दिए। पिताजी गए सुनार के पास में, बोले भैया हमें तो ईंट चाहिए है, आभूषण नहीं चाहिए हैं। वो सुनार ने सारे आभूषण लिए, उखल में डाले, कूटे और कूट करके इकट्ठा करके दे दिया। बोले ईंट तो आपकी वापस आ गई। बोलो राधे राधे। क्या आभूषण से पहले सोना था? आभूषण है, उसमें भी सोना है। जब सारे आभूषण कूट दिया उखल से, तब भी सोना रहा, नष्ट नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि संसार पहले नहीं था, मैं था, उस संसार में प्रवेश कर गया, वो संसार सत्य प्रतीत होने लगा। वो संसार से जब मैं निकल जाऊंगा, वही संसार जो सत्य प्रतीत हो रहा था वो असत्य प्रतीत होने लगेगा। ऐसा उपदेश दिया भगवान ने ब्रह्मा के लिए। उपदेश देकर के ब्रह्मा भगवान अंतर्धान हुए और ब्रह्मा ने